हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको यूज़ करके आप अपने रीडिंग पैसेज को बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। और आज का जो रीडिंग पैसेज है वो भी एग्जाम में आ चुका है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज रीडिंग। टुडेज पैसेज इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ रेफ्रिजरेशन। सो लेट्स चेक कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैच द ईच इवेंट विद द करेक्ट डेट। सो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ डेट्स गिवन है। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डेट्स। तो ये हमें एज इट इज़ पैसेज में मिल जाएंगी। 1550, 1799, 1803, 1840, 1949, 1973। तो जब भी जैसे ही हम पैसेज स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इन डेट्स को हाईलाइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, तो हमने बताना है कि व्हीकल्स विद रेफ्रिजरेटर वर यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑन द रोड। मतलब ऐसे व्हीकल्स को यूज़ किया जाने लगा रोड के ऊपर जिसमें ऑलरेडी रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड था। ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, ये कौन से ईयर में हुआ, हमने ये बताना है। ये वाला इवेंट कौन से ईयर में हुआ। आइस वॉज सोल्ड अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। बर्फ़ को बेचा गया यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास पहली बार कौन से ईयर में। सम काइंड ऑफ केमिकल रेफ्रिजरेंट वॉज फाउंड हार्मफुल फॉर टू दी एटमॉस्फेयर। मतलब किसी टाइप का जो रेफ्रिजरेंट का केमिकल है वो हार्मफुल है एटमॉस्फेयर के लिए। ये कौन से ईयर में पता चला। द टर्म रेफ्रिजरेटर वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड। ये जो रेफ्रिजरेटर टर्म है इसको पहली बार कौन से ईयर में यूज़ किया गया था। सम केमिकल्स वर एडेड टू रेफ्रिजरेट वाइन। वाइन को रेफ्रिजरेट करने के लिए कुछ केमिकल्स को यूज़ किया गया कौन से ईयर में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, लुक एट द फॉलोइंग ओपिनियंस और डीड्स एंड लिस्ट ऑफ पीपल बिलो। तो यहाँ पे हमें कुछ लोगों के नेम दिए हैं। तो दीज आर दी अगेन प्रॉपर नाउन्स। ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं। ये हमें एज इट इज़ पैसेज में मिलेंगे और हमने बताना है कि ये जो 6 to 10 जो ओपिनियन या कोई डीड दी गई है ये किस पर्सन के द्वारा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ who patented the idea that refrigerating system can be installed on tram cars। किसने ये आइडिया दिया कि रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को हम ट्रैम कार्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। who invented an ice cutting technical method that could save money and time। इनमें से कौन सा पर्सन ऐसा है जिसने एक टेक्निकल मेथड के बारे में इन्वेंट किया जो आइस कटिंग मेथड है जिससे पैसा भी बचाया जा सकता है और टाइम भी बचाया जा सकता है। Who enabled the cold storage technology to be applied in fruit। इनमें से किसने ये बताया कि कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को अप्लाई किया जा सकता है फ्रूट्स में भी। Who invented a cooling device applied into the trucking industry। किस पर्सन ने एक कूलिंग डिवाइस के बारे में हमें बताया, कूलिंग डिवाइस के बारे में बताया जिसको ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी अप्लाई किया जा सकता है। Who created a new technique to liquefy the air। मतलब एयर को लिक्विफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में जो नई टेक्निक है वो उसको क्रिएट किसने किया था। तो इन क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में हमारे आंसर्स ABCDE की फॉर्म में होंगे और हमने पता लगाना है कि किस पर्सन ने ये ओपिनियन या डीड दी है। ओके, यस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 to 14, कंप्लीट द ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 ये हमारे स्टार्टर्स हैं। हमने पता लगाना है कि इनकी एंडिंग क्या है। दीज आर दी एंडिंग्स। तो करेक्ट एंडिंग हमने पता लगानी है। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 11, अ हेल्दी डाइटरी चेंज बिटवीन 1830 एंड अमेरिकन सिविल वॉर वॉज ग्रेटली एसोशिएटेड विद। मतलब एक हेल्दी डाइटरी चेंज जो 1830 और अमेरिकन सिविल वार के बीच में हुआ था ये किस चीज़ के साथ लिंक्ड है, किस चीज़ के साथ एसोशिएटेड है। द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज लाइकली टू कॉज। मतलब जो अर्बनाइजेशन की डेवलपमेंट है उसकी वजह से क्या चीज़ हुई थी। तो इसकी भी हमने एंडिंग फाइंड आउट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 to 14 ये दोनों क्वेश्चंस आप लोग करोगे लास्ट में। तो चलो फाइंड आउट करते हैं। एक तो इन पर्सन्स के नेम, कार्ल वॉन नेथनियल, JB सुदरलैंड, फ्रेड जॉन्स, पार्कर। तो यही नेम्स फाइंड आउट करेंगे अपने पैसेज में जो कि प्रॉपर नाउन्स हैं। और ये डेट्स फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ में ये डेट्स मिल रही है। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स थे 1830 अमेरिकन सिविल वॉर, अर्बनाइजेशन की डेवलपमेंट,
तो जल्दी से इनको फाइंड आउट करते हैं। आज की जो हम रीडिंग करेंगे, जो पैसेज करेंगे, वो बहुत स्मार्ट वे से करेंगे। एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक एक क्वेश्चन को मतलब एक एक पैसेज को प्रॉपरली पढ़ें, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो बहुत ही स्मार्ट वे से हमने रीडिंग करनी होती है, जिससे रीडिंग का पैसेज हमारा कम टाइम में अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए। तो ये वाला जो पैसेज है, ये एग्ज़ाम में पैसेज 1 आया था। तो पैसेज 1 को तो वैसे भी हमने 15 to 16 मिनट्स में सॉल्व करना ही होता है, ताकि हम सेक्शन 2 और 3 को ज़्यादा टाइम दे सकें। सेक्शन 1 ज़्यादातर होता है कि ईजी सेक्शन होता है एग्ज़ाम में भी। Now let's find the specific names and the years that is given in this passage. So उनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आंसर्स को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1803। यहाँ पे नेम यूज़ हुआ है थॉमस मूर, बट क्वेश्चन में हमारे पास थॉमस मूर का ऑप्शन नहीं था, तो हम इसे हाईलाइट नहीं करेंगे। उसके बाद 1550, देन डाइटिंग हैबिट्स बिटवीन 1830 एंड अमेरिकन सिविल वॉर, यस ये भी हमारे क्वेश्चन में था। उसके बाद सिटीज़ टाउन्स की बात हो रही है, अर्बनाइजेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं कि और कहाँ कहाँ ईयर या किसी पर्सन का हमें नेम मिल सकता है। दैट इज़ 1799। ये रहा उस पर्सन का नेम। आगे चलते हैं। ये रहा नेम। ये भी नेम है बट इसे हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। उसके बाद 1840, देन JB सदरलैंड, देन पार्कर अर्ल, अभी यहाँ पे भी हमारा जो ईयर यूज़ हो रहा है डेट इज़ 1867, बट ये भी हमें हाईलाइट नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया था, ठीक है। और उसके बाद ईयर 1949 भी यहाँ पे है। 1949 के बारे में येस था 1949 हमारे क्वेश्चन वाले में, तो हम इसे भी हाईलाइट कर लेंगे। द नेक्स्ट इज़ फ्रेड जॉन्स। उसके बाद 1800, 1929, 1920, 1928 इसको हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। द नेक्स्ट इज़ 1973। तो हमने स्पेसिफिक जो डेट्स हैं, ईयर्स हैं, उसको भी हमने हाईलाइट कर लिया है, और जो प्रॉपर नाउन्स इस पैसेज में यूज़ हो रहे थे हमने उसको भी हाईलाइट कर लिया। अब इसके पास की लाइंस पढ़ेंगे, एक दो लाइंस ऊपर एक दो लाइंस नीचे पढ़ेंगे, वहीं पे हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। एक एक वर्ड, एक लाइन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो जाएंगे। हम बहुत ही स्मार्ट वे से इस रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो जहाँ जहाँ हमने हाईलाइट किया है हम वहाँ पे इंफॉर्मेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन में ही हमें उसका आंसर मिल जाएगा। द टर्म रेफ्रिजरेटर वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मैरीलैंड फार्मर थॉमस मूर इन 1803। इसका मतलब 1803 में रेफ्रिजरेटर टर्म को पहली बार यूज़ किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। द टर्म रेफ्रिजरेटर वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड दैट इज़ इन 1803। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा C। मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। अगली लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, दैट इज़ हेयर 1550। तो एक लाइन ऊपर पढ़ते हैं। लेटर ऑन पीपल डिस्कवर्ड दैट एडिंग सच केमिकल as sodium nitrate or potassium nitrate to water could lead to a lower temperature. In 1550, when this technique was first recorded, people used it to cool wine. तो मतलब वाइन को ठंडा करने के लिए इसको यूज़ किया गया, डेट इज़ सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट। ये कौन से ईयर में हुआ था? 1550 में। तो देखते हैं वाइन के बारे में किस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये रहा हमारा वर्ड वाइन। सम केमिकल्स वर एडेड, तो उन केमिकल्स के नेम उस पैराग्राफ में दिए गए थे और वो कौन से ईयर में था? 1550 में था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? A।
नेक्स्ट आ जाइए, अगली लोकेशन पे देखते हैं क्या आंसर मिल रहा है हमें। Yes, here is the next location. People demand for ice soon became strong. Consumer soaring requirement for fresh food. मतलब जो उनकी डिमांड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती ही जा रही थी। किस चीज़ के रिगार्डिंग? फ्रेश फूड के रिगार्डिंग। स्पेशली फॉर ग्रीन वेजिटेबल्स रिजल्टेड इन रिफॉर्म इन पीपल्स डाइटिंग हैबिट बिटवीन 1830 एंड अमेरिकन सिविल। बिटवीन 1830 एंड द अमेरिकन सिविल, ये कौन से क्वेश्चन में पूछा गया था, जिसकी वजह से फूड, फ्रेश फूड की जो डिमांड है वो बढ़ने लग गई थी, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स की। तो क्वेश्चन नंबर 11, a healthy dietary change between 1830 and American Civil War was greatly associated with, क्या आंसर हो सकता है इसका? yes, this is consumers demand for fresh food, फ्रेश फूड स्पेशली फॉर वेजिटेबल्स। ये जो है डिमांड है वो बढ़ने लग गई थी, तो इसके साथ लिंक्ड है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विद द ग्रोथ ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन्स, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता गया, द डिस्टेंस, यहाँ पे द है, द डिस्टेंस बिटवीन द कंज्यूमर एंड द सोर्स ऑफ फूड वॉज इनलार्ज्ड। मतलब कंज्यूमर के बीच में और फूड के सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता ही गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। द डेवलपमेंट ऑफ अर्बनाइजेशन वॉज लाइकली टू कॉज, जो डिस्टेंस बढ़ रहा है, रीजनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर रेफ्रिजरेशन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। दिस इज़ द राइट आंसर। मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो डिस्टेंस है वो रेफ्रिजरेशन का वो लॉन्ग होता गया, वो बढ़ता ही गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। इन 1799 एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट, मतलब बेचने के लिए, आइस वॉज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड, बर्फ़ को पहली बार ट्रांसपोर्ट किया गया आउट ऑफ कैनल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। तो यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही थी किसी क्वेश्चन में, तो हमें पता चला कि उसका आंसर क्या हो सकता है? 799। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस, आइस वॉज सोल्ड, मतलब बर्फ़ को बेचा गया अराउंड द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। वहाँ पे न्यूयॉर्क लिखा था, तो पहली बार आइस को बेचा गया तो कौन से ईयर में था? डैट इज़ इन 1799। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। दैट इज Nathaniel Wyeth invented an economical and speedy method। इकोनॉमिकल एंड स्पीडी मेथड, इकोनॉमिकल मतलब जिसमें खर्चा बहुत कम होता है, स्पीडी मेथड जिसमें टाइम भी कम लगेगा, टू कट द आइस इनटू यूनिफॉर्म ब्लॉक्स विच हैड अ ट्रिमेंडियस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द आइस इंडस्ट्री। तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पड़ा किस चीज़ के ऊपर? आइस की इंडस्ट्री के ऊपर। तो यहाँ पे ये पर्सन का नेम है। तो किसी क्वेश्चन में देखो जिसमें पता हमें पूछा गया था कि आइस को कट किया जाता है, आइस कटिंग का जो मेथड है वो किस पर्सन ने इन्वेंट किया था? दिस पर्सन। अब देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। यस, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन्वेंटेड एन आइस कटिंग टेक्निकल मेथड डैट कुड सेव मनी, वहाँ पे इकोनॉमिकल वर्ड था, एंड टाइम। तो वहाँ पे बताया गया था कि स्पीडी मेथड है, इसका मतलब टाइम भी सेव हो रहा है। तो ये किसने किया था? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। वेरी इजी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट लोकेशन रहा हमारा, तो पढ़ते हैं यहाँ पे। लेटर क्रिएटेड अ न्यू मेथड, मतलब जो कार्ल वॉन था उसने एक नया मेथड क्रिएट किया फॉर लिक्विफाइंग लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को लिक्विफाई करने के लिए। तो देखते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन था वहाँ पे। यस, क्रिएटेड अ न्यू टेक्निक टू लिक्विफाई द एयर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल वॉन। ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10।
बहुत इजीली हमें आंसर्स मिल रहे हैं क्योंकि हम इसे स्मार्ट वे से कर रहे हैं, इसलिए हमें आंसर्स फाइंड आउट करना काफ़ी ईजी हो रहा है। नेक्स्ट लोकेशन इज़ 1840। Cars with the refrigerating system had been utilized to deliver and distribute milk and butter। 1840 के बाद सिंस 1814 ऐसी कार्स जिसमें ऑलरेडी रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है उनको यूटिलाइज़ किया जाने लगा मिल्क और बटर को डिलीवर या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर मिला हमें यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे व्हीकल्स जिसमें उन्होंने बात की थी कार्स की जो रोड पे चलती हैं विद रेफ्रिजरेटर, मतलब उस व्हीकल्स में रेफ्रिजरेटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उनको यूज़ किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वो कह रहे हैं बटर और मिल्क को ट्रांसपोर्ट मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऐसे व्हीकल्स को यूज़ करके। तो ये सिंस 1840 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1840 मीन्स डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। जेबी सदरलैंड के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो देखते हैं उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। हु इन्वेंटेड द इंसुलेटेड कार्स बाय इंस्टॉलिंग द आइस बंकर्स एट द एंड ऑफ द कार्स। तो इसने ऐसी कार्स मतलब ऐसी कार्स के बारे में इन्वेंट किया जिसमें ऑलरेडी आइस बंकर्स को क्या किया जाता है, कार्स के एंड में इंस्टॉल किया जाता है। आइस के बंकर्स को ऐड किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है कार्स के एंड पे। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है हमें। यस, patented the idea that refrigerating system can be installed on the tram cars। रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं ट्रैम कार्स में, ये आइडिया था इस पर्सन का, सी जेबी सदरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। The first refrigerated car to carry the fresh fruit was manufactured by Parker Earl। तो फ्रूट के बारे में बात हो रही थी, मतलब रेफ्रिजरेटर को यूज़ किया गया, रेफ्रिजरेटेड कार को यूज़ किया गया फ्रूट को कैरी करने के लिए, फ्रेश फ्रूट को कैरी करने के लिए। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ की बात भी हो रही है। तो पर्सन यहाँ पे कौन सा है, पार्कर। तो क्वेश्चन नंबर, इनेबल्ड द कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी टू बी अप्लाइड ऑन फ्रूट्स, मतलब इसने पता लगाई कैसी कोल्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी इनेबल की जिसको फ्रूट के ऊपर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो वो कौन सा पर्सन था, दिस इज़ पार्कर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई। मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। Until 1949 the trucking industry began to equipped with the refrigeration system with the roof mounted cooling device invented by फ्रेड जॉन्स। तो फ्रेड जॉन्स ने एक कूलिंग डिवाइस को इन्वेंट किया था। तो कौन से क्वेश्चन में इसका पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर, हु इन्वेंटेड अ कूलिंग डिवाइस अप्लाइड इनटू द ट्रकिंग इंडस्ट्री, मतलब किसने एक कूलिंग डिवाइस को इन्वेंट किया जिसको ट्रकिंग इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, डैट इज़ फ्रेड जॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा डी। मूव टू द नेक्स्ट लोकेशन। यस, 1973। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट लोकेशन है जो हमारी 1973 है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैट इज़ दिस रिसर्च लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच क्विकली बिकेम द प्रिवेलिंग मटीरियल इन कंप्रेसर रेफ्रिजरेटर्स। फेरॉन वॉज सेफर फॉर द पीपल इन द विसिनिटी, मतलब उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए पहले इसको सही समझा जाता था, सेफ समझा जाता था। बट इन 1973 इट वॉज डिस्कवर्ड टू हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट्स इसके पड़ने लग गए, किस चीज़ के ऊपर, ओजोन लेयर के ऊपर। इट वॉज डिस्कवर्ड, ये इसके बारे में पता लगाया गया कि फेरॉन के बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं ओजोन लेयर के ऊपर। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ पे मिल रहा है। सम काइंड ऑफ केमिकल रेफ्रिजरेंट वॉज फाउंड हार्मफुल टू एटमॉस्फेयर, मतलब किसी टाइप का जो केमिकल रेफ्रिजरेंट है पता लगाया गया कि वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है। तो एटमॉस्फेयर के लिए वहाँ पे यूज़ हुआ था ओजोन लेयर, हार्मफुल के लिए वर्ड यूज़ हो रहा था डेट्रीमेंटल। तो वो कौन सा ईयर था, डैट इज़ 1973। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 1973 एफ।
तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 वी हैव डन दीज क्वेश्चन, 6 to 10 भी हो चुके हैं और 11 12 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 14 आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताओगे। सो दिस इज़ द रियली ईजी पैसेज, बट इसको हमने स्मार्ट वे से किया तो इसमें हमारा टाइम भी बहुत कम लगा। सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।